माइक्रोमीटर पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर क्या काम करता है आपके। तो माइक्रोमीटर बेसिकली हम इसे तारों का भी वायर गेज माप सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल टूल्स का, जैसे आपका मान लीजिए कि स्केल हो जाए, वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। उसका इससे क्या किया जाता है, व्यास मापा जाता है, व्यास आपको दिखाएंगे भी। इसमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का अल्पमांक कितना होगा। क्या पूछा जाए, अल्पमांक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट लीएस्ट काउंट। क्या बोला जाता है, लीएस्ट काउंट। लीएस्ट काउंट। इसका लीएस्ट काउंट होता है 0.01 mm। यहाँ पर देख भी लेंगे, जूम कीजिए, 0.01, यहाँ देख लीजिए 0.01 दिया है। और यहाँ पर एक और इसमें दिया हुआ है 0 से लेकर के 25 तक। यह लास्ट आपका 25 mm तक मेजर करेगा। कहाँ तक मेजर करेगा, 25। अब इसको हम माप कर भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे दो करके, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रैक्टिकल बहुत ईजी है। बस ध्यान यहाँ पर 10 मिनट आप रखिएगा। सबसे पहले आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपका माइक्रोमीटर है 0.01, आप इसको अल्पमांक कहिए, इंग्लिश में कहते हैं लीएस्ट काउंट। कौन सा काउंट कहते हैं, लीएस्ट काउंट। यह हमारा माइक्रोमीटर है। ये वाला भाग जो यहाँ पर थोड़ा सा है, इसको हम लोग कहते हैं एनवी। यहाँ के भाग को जब इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडर। ठीक है, ये फ्रेम कहलाता है, बट यू आकार का है तो इसीलिए क्या कहेंगे, यू फ्रेम। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ से अब यहाँ के बीच में 5-6 जो भाग है उसको दिखा रहे हैं। सबसे ये वाला, ये हमारा कहलाएगा आपका रैचेट, ये हमारा कहलाएगा थिम्बल। और थिम्बल के ऊपर भी एक दिया हुआ है, ये देखिए अंक दिया हुआ है, ठीक है, इसका सब बताएंगे। ये आपका कहलाएगा सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल, सर्कुलर स्केल। थंबल डिवीजन है, ये थंबल में अटैच है, थंबल डिवीजन है, बट ये स्केल कौन सा है, सर्कुलर आकार का है। कौन सा स्केल है, सर्कुलर। ब्रीथ को कहते हैं ना सर्किल, सर्कुलर स्केल। थिम्बल बस रख लीजिए, थिम्बल के साथ है तो थिम्बल स्केल। और सबसे मेनली जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर किसी किसी में नट होता है, यहाँ पर हम इसको कस दिए और फिर यहाँ एक नट रहेगा, हल्का सा टाइट कर देंगे, ये आगे पीछे हिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल जब करके दिखाएं तो, और देखिए इसी में जूम कर रहे हैं, ये देखिए ये पूरा लाइन जो है, ये जो लाइन है उसके 0, 5, 10, 15, 20 लिखा हुआ है। यहाँ पर लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं सेंटर लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे, सेंटर लाइन। इस लाइन के ऊपर भी खांचे खींचे हुए हैं और नीचे भी। ऊपर जो खांचे खींचे हुए हैं उसको मेन स्केल कहते हैं, और नीचे जो खांचे खींचे हुए सब स्केल, सब डिवीजन मतलब बांटा गया है। अब एक बात और ध्यान देंगे कि इन दोनों के बीच में ये एक है, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों के बीच में ये है, यहाँ पर एक दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर दिखाइए, इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है। और थोड़ा सा जूम कीजिए, दिख रहा है सर, नहीं और उजाला कीजिए, हटिए। हाँ, इन दोनों देख रहे, ऊपर वाला कहलाएगा आपका कौन सा स्केल, मेन स्केल, और 2 मेन स्केल के बीच में नीचे आपका सब डिवीजन है, ठीक है, सब डिवीजन है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, तब ये आपको क्लियर होगा। जैसे अपना वो क्वेश्चन पेपर खोलिए, क्वेश्चन पेपर खोलिए वो वाला, आइए इधर आइए थोड़ा आप लोग, एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा दे रहे हैं और एक स्केल दिखा दे रहे हैं, वायर गेज, चूँकि तारों का व्यास ये आपका ये 0.01 mm तक। और यहाँ पर हम देखेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर हम देखेंगे आपका 0 से 5, 10, 15, 20, यहाँ पर देखिएगा, बहुत सुंदर। देखिए ये 0 से 5 के बीच में 5 खांचे ऊपर की तरफ है, और नीचे भी आपके 5 खांचे हैं, इन दोनों के बीच में एक है, ठीक है। अब इसको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पकड़िए अच्छे से, इसको पकड़िए, इसको, इस मोबाइल को देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे ऐसे मुँह जबानी 3 स्केल का ध्यान देंगे। किस स्केल का ध्यान देंगे? 3 इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और फिर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है।